बड़ौदा उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हम कब से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में उम्मीदवार भाजपा का होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में मुद्दा विकास रहेगा और पिछले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में क्या विकास करवाया यह वहां की जनता जानती है। विज ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। अब अन्य दलों को देखना है कि वह अकेले अकेले आते हैं या इकट्ठे होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। विज ने कहा कि हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि इसकी तिथियां अनाउंस हों और वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा वहाँ से। ये तय हो चुका? हाँ, तय हो चुका। नहीं, किसानों का कोई विरोध नहीं है। किसानों को बात समझ आ चुकी है। अब ये विरोध तो कांग्रेस पार्टी का है और उसका विरोध हमारा नया नहीं है, बहुत पुराना है कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा विरोध। और कांग्रेस पार्टी जिन हथकंडों पर उतरी हुई है, जगह जगह पर जाकर उसी ट्रैक्टर को जला रही है जिस ट्रैक्टर की किसान पूजा करता है, तो सब उनकी उसको समझ चुके हैं कांग्रेस के खेल गेम प्लान को, तो इससे कोई वो नहीं है, फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब पिछले कुछ दिनों से इसका जो संक्रमण है वो कम हो रहा है, लेकिन अभी इससे कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हमने नज़र रखी हुई है। जो हमारा रिकवरी रेट है वो 86% हो गया है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जो मोर्टेलिटी रेट है 1.06% है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है हरियाणा का। तो हमने पूरी तरह से नियंत्रण रखा हुआ है। नहीं, जीत का आधार ये है कि वहाँ पर कांग्रेस ने कभी भी कोई विकास नहीं करवाया और अब चुनाव लड़े जाते हैं विकास के मुद्दे पर, और विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और अभी 4.5 साल पड़े हैं हमारी सरकार के, तो विकास तो हम ही कर सकते हैं, कोई और पार्टी तो वहाँ विकास कर नहीं सकती। और लोग अब विकास चाहते हैं और चुनाव विकास के मुद्दे पर ही लड़े जाते हैं। नहीं, बिल्कुल कार्यकर्ता मैदान के बीच में ही है, हमने तो विड्रा ही नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसके सैनिक कभी भी बैरकों में नहीं जाते हैं, वो हमेशा फील्ड में रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता तो फील्ड में हैं वहाँ पर। तो मुख्य मुकाबला किससे लगता है? क्योंकि एक सीट है, हॉट सीट इस समय जो है बड़ौदा बनी है एकमात्र उपचुनाव के चलते। अभी तो पार्टियां सामने आ लें, अभी कौन कौन सामने आता है कौन कौन नहीं आता, उसके बाद तय होगा कि मुकाबला किसके साथ है। तो ये उम्मीदवारों के बेस पर भी जो मुकाबला रहने वाला है। अभी उम्मीदवार भी बात होती है और पार्टियां भी बात होती हैं। अभी तो पार्टियां अपने कमर कस रही हैं, हम तो तैयार हैं। जिसने आना आ जाओ, अकेले अकेले आना अकेले अकेले आ जाओ, इकट्ठे होके आना इकट्ठे होके आ जाओ, हम तो चित करेंगे सबको। भाई, आज मुद्दा ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ौदा में करवाया क्या, उस कंस्टिट्यूंसी में काम कौन सा किया। और आज चाहे बिहार है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे कोई प्रदेश है, आज नारों पर चुनाव नहीं लड़े जाते, आज चुनाव लड़े जाते हैं विकास के ऊपर। और विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई विकास नहीं कर सकता। भाजपा की समस्याएं बड़ी, देखिए, हमारा जो बातचीत है वो पार्टियों के साथ है। इंडिविजुअल व्यक्ति क्या कहते हैं उससे हमें कुछ नहीं लेना। तो आप पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि? पूरी तरह से विश्वस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत